हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे साझा यानी पार्टनरशिप। पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि साझा पार्टनरशिप होती क्या है। तो क्या होती है कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न समय या एक ही समय के लिए साथ किया गया कार्य पार्टनरशिप या साझा कहलाती है। अगर पार्टनरशिप में जैसे कि भाई दो व्यक्ति 5 साल 2 साल 6 महीने के लिए साथ कार्य करते हैं, अलग अलग पूंजी निवेश करते हैं, अंत में इतने रुपए का लाभ होता है, तो उसमें उनका लाभ अलग अलग निकालने के लिए पार्टनरशिप यानी साझा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को हम डिटेल में करते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है साझा यानी पार्टनरशिप क्या होती है। 2 प्रकार से होती है। देखिए गाइस, एक तो पूंजी जो पार्टनरशिप है साझा, उसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो पूंजी और एक समय, कि भाई इतनी पूंजी लगाई इतने समय के लिए। जैसे 5,000 रुपये लगाए 2 माह यानी 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष या 2 माह के लिए। ठीक है, उसे इतना निवेश किया, इस व्यापार के अंदर कितना लाभ होता है, कितनी हानि होती है, वो पार्टनरशिप यानी साझा कहलाता है। तो इसे कुछ पॉइंट के द्वारा समझेंगे हम, जो आगे हमारे काम में आएंगे। देखिए पहला पॉइंट, जब समय समान हो, व्यापार किया जा रहा है 2 लोगों के द्वारा, अलग अलग मान लीजिए 2 या 3 लोगों के द्वारा, तो उसमें समय समान है। कि जैसे ए व बी ने अलग अलग पूंजी लगाई, जैसे एक ने 5,000, एक ने 7,000, एक ने 9,000 रुपये लगाया, बट उनका समय सेम है। कि भाई ए व बी व सी ने मिलकर व्यापार में काम किया, एक ने 5,000, एक ने 7,000, एक ने 9,000 लगाए, बट समय उनका सेम है कि 5 माह के लिए लगाए। तो एक ये वैसा क्वेश्चन हो गया। देखिए लाभ का अनुपात क्या होगा, पूंजी ए की पूंजी बी की पूंजी अनुपात सी की पूंजी गाइस। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, जब पूंजी समान हो, कि भाई ऐसे बोल दिया जाए कि ए बी और सी की पूंजी 5,000 रुपये है और ये 5, 6, 7 माह के लिए व्यापार के अंदर अपनी पूंजी लगा रहे हैं, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें लाभ का अनुपात क्या होगा, समय ए का समय अनुपात बी का समय अनुपात समय सी का। ठीक है गाइस, अब बढ़ते तीसरी टाइप की तरफ। जब पूंजी व समय दोनों अलग अलग हो, जैसे अपने को बोल दे कि ए बी सी ने क्रम से 5,000, 7,000, 9,000 रुपये क्रम से समय 5 माह, 6 माह और 7 माह के लिए लगाए, तो इसमें क्या हो गया, पूंजी भी अलग अलग हो गई और समय भी अपने गाइस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसमें क्या होगा, लाभ का अनुपात क्या होगा, पूंजी ए गुणा समय ए अनुपात पूंजी बी गुणा समय बी अनुपात पूंजी सी गुणा समय सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस की तरफ गाइस। देखिए क्या बोल रहा है कि ये बोल रहे एन और एम 2 व्यक्तियों ने व्यापार में 30,000 और 45,000 रुपये लगाए। वर्ष कितने समय के लिए लगाए, एक ने 2 माह के लिए लगाए, एक ने 3 माह के लिए लगाए। ठीक है, अभी लाभ का अनुपात देखिए इसमें, अगर इन दोनों को कुल लाभ कितना होता है, 1,50,000 होता है गाइस। तो जो एन की वैल्यू है वो निकालनी है अपने को गाइस। तो देखिए एन और एम लिख लिया, इनका एन ने कितने लगाए 30,000 रुपये, एम ने कितने लगाए 45,000 रुपये। इन दोनों को काटा, अनुपात आ गया 30 अनुपात 45, इनको अनुपात के रूप में लिख लिया। इनको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 3 आ जाएगा गाइस। अब अपने को पूछा क्या, ये 2 अनुपात किसका है, एन का, 3 अनुपात किसका है, एम का गाइस। ठीक है, अब अपने को पूछा एन का, तो क्या आ जाएगा 2, इन दोनों का योग 5, लाभ कितना हुआ है 1,50,000 गाइस। इसको सोल्व करेंगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90,000, वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2/5, 2 यहाँ से आ गया, इनका योग 5 आ गया, लाभ अपने को कितना हुआ 1.5 लाख रुपये यानी 1,50,000 का। तो एन का लाभ कितना आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 90,000 गाइस। ठीक है, एन का जो हिस्सा था इस लाभ व्यापार के अंदर वो कितना आ गया 90,000। ये आपको बस एक समझाने के लिए क्वेश्चंस लिखा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया था हमने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं गाइस। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 व्यापारी क्रम से पी क्यू आर क्रम से 4500, 70,000
सॉरी ये 45,000 रुपये, एक जीरो का में 45,000 रुपये, 70,000 रुपये, 90,000 रुपये व्यापार में लगाते हैं। अंत में कितने का लाभ होता है? 1,64,000 रुपये का लाभ होता है। तो बताओ क्यू का लाभ कितना है, कितना होगा अपने को ही बताना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साझा पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो तीनों को अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। P अनुपात Q अनुपात R, अनुपात लिख देते हैं। एक P का कितना दे रखा है अपने को? 45,000। Q का कितना दे रखा है? 70,000। R का कितना दे रखा है? 90,000। इनको सोल्व किया 45 अनुपात 90, फिर इनको सोल्व किया 9 अनुपात 14 अनुपात 18। अब अपने को पूछा है Q की वैल्यू, Q का लाभ कितना होगा? तो Q का लाभ, Q कहाँ? ये रहा 14। अपॉन में क्या लिखते हैं? तीनों का योग 9 प्लस 14 प्लस 18, योग करेंगे 41 आ जाएगा। गुणा में क्या लिखते हैं? कितने का लाभ हुआ? 1,64,000 का लाभ हुआ, 1,64,000 लिख दिया। अब Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 56,000 आ जाएगी गाइस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमने जो टाइप फर्स्ट पढ़ा था वो बेसिक से पढ़ा था गाइस। ठीक है, धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस लेके चलेंगे, आगे क्वेश्चंस पुट करेंगे इजी से हार्ड की तरफ। ठीक है, अब टाइप सेकंड देखते हैं गाइस। टाइप सेकंड क्या बोल रहा है? क्या होता है? धन व समय दोनों अलग अलग हो, कि भाई धन भी अलग अलग दिया हो और समय भी अलग अलग दिया हो। जैसे ए व बी एक व्यापार में काम करते हैं साथ में, ए 5,000 रुपये लगाता है, बी 7,000 रुपये लगाता है। ए व बी का समय क्रम से 5 माह और 6 माह, तो क्या हो गया? धन और समय दोनों अलग अलग हो गया। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं गाइस, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखोगे और समझ में आएगा। रमेश 1 साल के लिए 48,000 रुपये तथा महेश 5 माह के लिए 56,000 रुपये एक व्यापार में लगाते हैं। अंत में लाभ कितना होता है 5,885 रुपये का। तो महेश का लाभ बताना है अपने को गाइस। ठीक है, महेश को कितना लाभ हुआ, ठीक है, वो बताना है अपने को। तो देखते हैं गाइस, एक साइड लिख लिया रमेश, एक साइड लिख लिया महेश, बीच में क्या लगा लिया? अनुपात। अब रमेश का देखते हैं। रमेश ने 48,000 रुपये कितने दिन के लिए लगाए? 1 साल के लिए लगाए। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। इसने कितने लगाए? 56,000 रुपये। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। ये 12 महीने इसलिए लिखे हैं क्योंकि 5 महीने दे रखा है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 लिख लिया। इनको सोल्व किया तो कितना आ गया? 72 अनुपात 35। पूछा क्या? महेश का लाभ का अनुपात। महेश का लाभ का अनुपात कितना होगा? महेश का कितना है? 35 अनुपात 35। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 72 35 107। गुणा में कितना होगा? जो लाभ दे रखा है 5,885 लिख दिया। सोल्व किया, कितना आ गया अपने पास? 1,925। ये क्या आ गया? 1,925 क्या आ गया अपने पास? ये महेश का लाभ आ गया गाइस। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो टाइप सेकंड था उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 गवाले यानी गाय चराने वाले ए, बी तथा सी मिलकर एक चारागाह 26,600 रुपये में किराए पे लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए इनको कितना किराया देना पड़ेगा ये अपने को ज्ञात करना है। चारागाह का कुल किराया कितना है? 26,600। ठीक है, अब देखिए, ये अपने को दे रखा है बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। जो दे रखा है गाइस वो पुट कर दीजिए। ए बी सी की खपत का अनुपात कितना है? तो देखिए ए कितनी है? 18 गाय 4 महीने 18 गुणा 4 अनुपात। बी 16 गाय 6 महीने यानी 16 गुणा 6 अनुपात। सी 14 गाय 7 महीने यानी 14 गुणा 7। ये कितना हो जाएगा? 18 गुणा 4 72 हो जाएगा, 16 गुणा 6 अनुपात 90 हो जाएगा, अनुपात 14 गुना 7 98 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इतना आ जाएगा गाइस। अब अपने को बी के किराए के भाग का पूछा है कि बी को कितना किराया देना होगा। तो देखिए 48, बी की यहाँ पे 48 दे रखी है, अपॉन में इनका योग कितना हो गया 133 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, कितना देते हैं किराया
26,600, 26,600, तो बी का कितना हो जाएगा 9600, मतलब 9,600 रुपये बी को देने होंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लिखते हैं बी कितना किराया देगा। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं टाइप थर्ड इक्वेशन, इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे गाइस। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड टाइप। ये एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इस बेसिस पे क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। 2018 या 17 के जो पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, इसे पुट हुआ था। तो देखते हैं टाइप थर्ड क्या दे रखा है, लाभ का अनुपात, ए के लाभ का अनुपात बी के लाभ का अनुपात इक्वल टू क्या दे रखा है, ए की पूंजी गुणा ए का समय, पूंजी अपॉन क्या दे रखा है, पूंजी बी गुणा समय बी। अभी फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप क्वेश्चंस करोगे तो भी फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा गाइस। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं ए व बी मिलकर किसी व्यापार में निवेश करते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों किसी व्यापार में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, अपना अपना धन निवेश करते हैं। तो देखते हैं गाइस कितना धन निवेश करते हैं। ए 5 माह के लिए 50,000 रुपये, बी कितने माह के लिए 60,000 रुपये निवेश करता है। ये अपने को ज्ञात करना है कि बी कितने माह के लिए 60,000 रुपये निवेश करता है। ए व बी के लाभ का अनुपात क्रम से 5:9 है। अब अपने को फॉर्मूला दे रखा है वो लिख लेंगे, लाभ ए का अनुपात लाभ बी का अनुपात इक्वल टू पूंजी ए गुणा समय ए बट्टा पूंजी बी गुणा समय बी। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है वो पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, बस और कुछ नहीं करना है आपको गाइस। ठीक है, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए ए व बी के लाभ का अनुपात 5:9 है, तो ए का लाभ का अनुपात कितना हुआ 5, बी के लाभ का अनुपात कितना हुआ 9, तो 5/9 लिख दिया। ए की पूंजी कितनी दे रखी है आपको 50,000 लिख दी। समय कितना दे रखा है 5 माह लिख दिया, 50,000 लिख दिया। बी की पूंजी कितनी दे रखी है 60,000 लिख दी। अब देखिए कितने माह के लिए, यानी अपने को ये नहीं दिया है, बी का समय नहीं दिया, तो हमने मान लिया x। ठीक है, इसको सोल्व किया, 3 0 से 4 0 से 4 0 कट गए गाइस। ठीक है, इसको सोल्व किया कितना आया 3x, ये 5 इधर 6 इधर चला जाएगा तो 5 6 30 हो जाएगा, 9 इधर चला जाएगा तो 45 हो जाएगा गाइस। x इक्वल टू कितना आ गया 45/30। इसको सोल्व किया 5 से तो कितना आ गया, ये 9 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। इसको सोल्व किया 3 से तो 3/2 माह, यानी x यानी समय कितना है 3/2 माह है। किसने निवेश किया, बी ने निवेश किया। अब इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। ये देखिए क्या दे रखा है, राम व श्याम ने क्रम से 36,000 रुपये व x रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। ये मैंने x लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था कि डायरेक्ट आपको मानना नहीं पड़े, याद रहे कि x लगाकर व्यापार आरंभ किया। वह राम व श्याम ने क्रम से 8 माह व 6 माह तक व्यापार में एक साथ काम किया तथा राम व श्याम के लाभ का अनुपात क्रम से 16:15 है। तो बताओ श्याम ने कितना धन लगाया था, श्याम ने कितना धन लगाया था। ये देखिए हमने x मान लिया, x धन लगाया था उसने। फॉर्मूला अपने पास है राम के लाभ का अनुपात बट्टा श्याम के लाभ का अनुपात इक्वल टू राम की पूंजी गुणा राम का समय, कितना समय लगा, पूंजी श्याम की पूंजी गुणा श्याम का समय, जो दे रखा है वैल्यू पुट कर दीजिए। राम का अनुपात कितना है 16 लिख दिया, श्याम का अनुपात कितना है 15 लिख दिया। राम की पूंजी कितनी है 36,000 लिख दी। समय कितना दे रखा है 8 माह लिख दिया। पूंजी कितनी दे रखी है श्याम की, x दे रखी है, x लिख दी। समय कितना दे रखा है 6 माह लिख दिया। इसको सोल्व किया, x इधर लेके गए, 36,000 गुणा 8 चल रहा था, 16 पौन में आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास गाइस, देखते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 45,000 रुपये आ गई गाइस अपने पास। ठीक है, तो एक क्या आएगा, ये 15-20 के मल्टीप्लाई में आएगा गाइस, 15 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 45,000 रुपये, यानी श्याम ने 45,000 रुपये निवेश किए थे इस व्यापार के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 साझेदारों यानी व्यापारियों ने P, Q तथा R ने क्रम से
45,000 रुपये, 70,000 रुपये तथा 90,000 रुपये। ये देखिए एक जीरो लगाना अपने को यहाँ पे। 90,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में कितने का लाभ होता है? 3,69,000 का लाभ होता है। इस लाभ में PQR में से प्रत्येक का लाभ कितना है, प्रत्येक का लाभ कितना है वो अपने को ज्ञात करना है। प्रत्येक का लाभ भाग कितना है या लाभ कितना है। तो PQR की पूंजियों का निवेश, कितनी पूंजी लगाई? तो 45,000 गुणा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा? 2 वर्ष यानी 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में कितने? 24 महीने आ जाएंगे। तो 45,000 गुणा 24, 70,000 गुणा 24, 90,000 गुणा 24। इसको सोल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे 45:70:9 यानी 9:14:18 आ गए। प्रत्येक का भाग पूछा अपने को, तो P का भाग कितना दे रखा है? 9। टोटल कितना हो गया इनका? 9, 14, 18 का 41। लाभ कितने का हुआ? 3,69,000 का, तो 69,000 लिख दिया। तो P का भाग कितना आ गया गाइस? 81,000 रुपये। ऐसे Q का ज्ञात कर लेंगे। Q के 14/41। ये टोटल लाभ कितना आ गया गाइस अपने पास? 1,26,000। ऐसे ही R का ज्ञात करेंगे तो 18/41, 18 टोटल होगा 41। लाभ कितना है? ये है। तो R का भाग कितना आ जाएगा गाइस? 1,62,000 रुपये। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? A 45,000 रुपये 12 माह के लिए व B 54,000 रुपये कितने समय के लिए निवेश किए कि इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 2:1 हो। A के लाभ का अनुपात अपॉन B के लाभ का अनुपात इक्वल टू A की पूंजी गुणा A का समय अपॉन B की पूंजी गुणा B का समय। जो ये अपने को फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला लिख लिया गाइस। अब अपने को जो दे रखा है फॉर्मूले में आपको पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए A व B का लाभ के अनुपात कितना दे रखे हैं? 2:1, तो 2:1 लिख दिया गाइस अपने। A का लाभ का अनुपात कितना है? 2, तो 2 लिख दिया। B के लाभ का अनुपात कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। पूंजी A की पूंजी कितनी दे रखी है? 45,000 रुपये। कितने माह के लिए निवेश करते हैं? 12 माह के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे क्या करना है? पूंजी B, तो B की पूंजी कितनी दे रखी है? 54,000 रुपये। 54,000 रुपये लिख दिया। समय कितना दे रखा है? अपने को समय पूछा है कितने समय के लिए निवेश करता है, वो T मान लिया गाइस। T इधर भेज दिया, T का T आ गया। 45,000 का 45,000 आ गया, 12 का 12 आ गया गाइस, 54,000 का 54,000 आ गया। 2 इसके अपोन में आ जाएगा गाइस। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, 45/54 आ जाएगा, 12/2 आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब देखिए 6 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको 6 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको 9 को 45 से काटेंगे तो कितना बचेगा? T इक्वल टू 45 को 9 से काटेंगे तो T इक्वल टू 5, यानी B ने 5 महीने के लिए निवेश किया। अगले वीडियो के अंदर इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा है, 4th और 5th टाइप के क्वेश्चंस और बचे हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे गाइस।